नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है सोइचिरो होंडा, जो होंडा कंपनी के फाउंडर हैं। उनकी सक्सेस के बारे में तो आप जानते ही हो, लेकिन एक सक्सेसफुल और फेलियर इंसान, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, उसकी मेंटलिटी में क्या अंतर होता है, आज उनकी कहानी जानकर आपको पता चलेगा। सोइचिरो होंडा, आपको ऐसा लगता होगा कि होंडा कंपनी के इतने बड़े मालिक हैं तो शायद बहुत बड़े घर के अंदर पैदा हुए होंगे और बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जनरेटेड होंगी, बट ऐसा नहीं था। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे। उनके पापा साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। वहाँ से उनके अंदर जनरेट हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ प्यार सा, बस वो प्यार ही था जो कि उनको लेकर गया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑटोमोबाइल्स में बहुत अच्छी रुचि, और जो ऑटोमोबाइल्स में काम करते करते ही डिजाइन्ड अ पिस्टन, और वो पिस्टन उन्होंने टोयोटा कंपनी को प्रपोज किया ताकि टोयोटा कंपनी की इंप्रूव्ड डिजाइन के लिए। पूरे कॉलेज में हल्ला मच गया। कॉलेज का एक लड़का टोयोटा कंपनी को जाकर अपनी डिजाइन प्रपोज कर आया। पूरे कॉलेज में हल्ला था, और वो हल्ला ये था कि भाई हमारे कॉलेज का ये लड़का यहाँ गया, लेकिन टोयोटा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया डिजाइन को। और आप लोग जानते हैं कि अगर एक बार कॉलेज में ये वाली बात हो जाए कि आपने कहीं कुछ दिया हो और वो ना हुआ हो, तो उसके बाद कॉलेज में क्या माहौल बनता है। तो वहाँ पर यही माहौल बना कि ये देखो, ये रिजेक्ट होकर आ गए, बहुत हीरो बनते थे, खत्म हो गया। He said, if you are laughing, let it be, हंसो मुझ पर। जो एक्सपीरियंस उनका फेलियर का था, जो पिस्टन डिजाइन में उन लोगों ने रिजेक्शन के पॉइंट लगाए थे, उन सारे पॉइंट्स को दूर करते हुए नाउ ही मेक अ सुपीरियर पिस्टन डिजाइन। और वो डिजाइन अब की बार टोयोटा कंपनी फेल नहीं कर सकी। टोयोटा कंपनी ने ना कि उस डिजाइन को अप्रूव किया, इसके साथ साथ उसके लिए फंड भी दिए कि आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कीजिए। एक लड़का कॉलेज से निकलता है, अपनी सपनों की उड़ान भरने के लिए रेडी है, और जाकर अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने लग जाता है। फैक्ट्री सेटअप होना शुरू हुई। फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई, और बस टोयोटा कंपनी के पास माल जाने ही वाला था कि इतने समय में अर्थक्वेक, फैक्ट्री टूट गई। अब तो एक बहुत अच्छी खासी सी वजह है उनके पास कि अब रुक जाया जाए। इतना लंबा सफ़र बहुत हुआ, फैक्ट्री ब्रेक हो गई, पूरे सपने ध्वस्त हो गए, अब तो रुका जाए। बट वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने बोला, हम वापस फैक्ट्री बनाएंगे, हम वापस कर दिखाएंगे। मेड इट अगेन। उन्होंने पूरी फैक्ट्री को सेटअप किया और वापस जाकर फैक्ट्री तैयार हुई। बट आप जानते हैं क्या हुआ? इंटरेस्टिंगली सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। जापान वर्ल्ड वॉर के अंदर जा रहा था, और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ कि जापान भी एंटर कर चुका है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो पहले जो मैन पावर थी उसको बुलाया गया कि आप आइए वॉर पे। तो जो मैन पावर जो वहाँ काम करती थी, जो ट्रेंड थे, जो स्किल्ड पर्सन थे, वो सारे चले गए। अब क्या करें? मैंने कहा हार नहीं मानेंगे। खुद ने पूरी ट्रेनिंग खुद ली और लेडीज लोग को पूरी ट्रेनिंग करना सिखाया, और पिस्टन वापस बनाना शुरू कर दिया। उम्मीदों की उमंग बढ़ चुकी थी, सब कुछ था। सेकेंड टाइम जो फैक्ट्री थी वो चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर का एक बॉम्ब आकर गिर गया, और जो बॉम्ब गिरा उससे फैक्ट्री फिर से खत्म, फिर से सारे सपने चूर चूर हुए। अब तो बैठ जाया जाए, नहीं, फिर नहीं बैठे। फैक्ट्री के लिए टोयोटा कंपनी पैसे देने को तैयार नहीं, फिर अब कहां से पैसे आएंगे इतने? तो उन्होंने क्या किया, उन दिनों एक अलग टाइप के प्लेन्स चलते थे। वो प्लेन्स ऐसे थे, जैसे ही वो फ्यूल को यूज करते थे, वो अपने गैसोलीन टैंक को वहीं फेंक दिया करते थे। He used that gasoline tank to reinvent that factory. उन्होंने उस फैक्ट्री को वापस बनाया उस गैसोलीन टैंक की मदद से। सोचिए कितनी बड़ी झील होगी अंदर से करने गुजरने की। फैक्ट्री बन चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली जापान लॉस्ट दी वॉर। अब फ्यूल की सप्लाई बंद हो चुकी है। अब जब फ्यूल ही नहीं है, तो टोयोटा कंपनी की जब गाड़ी नहीं बिकेगी, तो उनकी पिस्टन डिजाइन को कौन लेगा? और फैक्ट्री बनी हुई है, लेकिन आज अब सामान जाने को तैयार नहीं। अगेन हार गए, बैठ जाएं।
नहीं बैठे, घर पर गए, साइकिल ड्राइव करना शुरू किया। अपने पुराने सारे फेलियर के एक्सपीरियंसेस ने उन्हें बताया साइकिल को थोड़ा सा ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है, थोड़े कम एफर्ट्स में चलाया जा सकता है। उन्होंने उस साइकिल में एक मोटर फिट कर दी, जिसकी वजह से लोग जब साइकिल चलाते थे उनकी साइकिल एकदम से आगे निकल जाती थी। पीपल आर सरप्राइज टू नो यार ये क्या है, ये कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। दे सेड कि तो हमारी भी साइकिल में ऐसा फिट करो। 15-20 लोगों की साइकिल के अंदर उसे फिट करने के बाद उन्हें ऐसा लगा यार इसकी तो काफी डिमांड है, दिस इज अ मार्केटेबल आइडिया। देन ही अप्रोच्ड, लगभग 2000 लोग ऐसे थे जो कि वहां साइकिल बनाया करते थे। उन सबको अप्रोच किया, खुद ने लेटर लिख कर दिया, अपनी इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, और सबने थोड़ा थोड़ा फंड रेज कर इस प्लान के ऊपर इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। ही मेड फर्स्ट मोटरसाइकिल, जो इतनी बड़ी थी कि बिकी नहीं, फिर ही नहीं रुके, और उसके बाद उन्होंने एक और मोटरसाइकिल बनाई, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप सबको पता है कि आज सोइचिरो होंडा क्या है और होंडा कंपनी क्या है। उसके बाद वो कभी रुके नहीं, रास्ते में कभी रुकावट आई भी होंगी तो उन्हें ऐसे हटा दिया। दोस्तों, एक विनर में और एक लूजर में यही एक बहुत बड़ा अंतर होता है। लूजर आदमी को क्या लगता है कि जब मैं 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार 7 बार ट्राई करूंगा और अगर मैं फेल हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगा और ये काम हो नहीं सकता। उसके दिमाग का थॉट ये बोल देता है बस इस काम में इतनी बार ट्राई करना था, नहीं हुआ रुक जाएंगे। लेकिन विनर क्या होता है, वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो जीत ना जाए, वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए। तो दोस्तों, एक विनर में और एक लूजर में एक बहुत छोटा सा अंतर है। विनर तब तक खेलता है जब तक वो जीत ना जाए, और लूजर तब तक खेलता है जब तक वो हार ना जाए। आप भी एक बहुत बड़े विनर रहे हो अपनी लाइफ में। मैं आपको याद कराता हूँ, जब आप छोटे से बच्चे थे तो आप चलना भी नहीं जानते थे, और मैं आपको बताता हूँ आप लाखों बार फेल हुए थे। When you tried, actually failed. गिर जाते थे, पैरों में जान नहीं थी, फिर से उठने की कोशिश करते थे और चलते रहते थे जब तक आप सही मायने में चलना नहीं सीख गए थे। बोलते थे एक ऐसी लैंग्वेज को जिसको आप जानते नहीं हो, जो भी आपके अराउंड में चल रही है, और उसको बोलना भी सीख गए थे। आज मैं आपसे बोल दूं कि एक नई लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कीजिए, कितने एफर्ट दोगे? 1 2 3 4। क्या आप वो बचपन वाले एफर्ट वापस दे सकते हो? बस अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने बचपन का वो इंसान वापस जगाओ जिसे हारने की डेफिनेशन पता ही नहीं थी, जिसके पास एक ही चीज़ थी कि मैं बस ट्राई करूँगा और ट्राई करते करते सक्सेस हो ही जाऊँगा। तो अगर आपके कभी मार्क्स घटिया आ जाए या फिर किसी भी चीज़ में लाइफ में फेल हो जाओ, तो इस स्टोरी को ज़रूर याद करना कि फेल होना कुछ होता नहीं है, ट्राई करना होता है, और ये जब तक ट्राई करना होता है जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।